घंटे 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से सरयू का जलस्तर बढ़ रहा है। तराई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने वाली है नहीं है, क्योंकि तराई जो क्षेत्र है वहां बाढ़ का माहौल हो गया है। हालांकि प्रशासन ने 10 बाढ़ चौकियों का निर्माण किया है और जो खाद्य सामग्री है बाढ़ पीड़ितों के बांटने वाली उसका भी इंतजाम किया गया है। डीएम ने बताया है, अयोध्या के नीतीश कुमार ने, कि इस तरीके से अयोध्या में बाढ़ की स्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही है। हम इस समय सरयू घाट पे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरयू की लहरें जो है कितनी रफ्तार से बह रही हैं, ये बहाव है। और ये देखिए, केंद्रीय जल आयोग का ये दफ्तर है, यहाँ पर मॉनिटरिंग होती है कि किस तरीके से सरयू का जलस्तर बढ़ता है, क्या आंकड़ा है। अभी मैं बात करूँगा, कोशिश करूँगा जो अभियंता हैं यहाँ के उनसे। आइए मैं चलता हूँ इनके पास में कि किस तरीके से सरयू का जो जलस्तर बढ़ रहा है, प्रति घंटे बढ़ने का रफ्तार क्या है और चेतावनी लेवल पे अभी कितना है, क्या सेंटीमीटर है। अभी चेतावनी बिंदु से 48 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और डेंजर लेवल से 52 सेंटीमीटर नीचे। मौके पे जो है 2 बजे का 92-210 चल रहा है वाटर लेवल। हाँ, तो अभी प्रति घंटे कितना सेंटीमीटर बढ़ रहा है सरयू का जलस्तर? अभी मौके पे तो 5-5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है मौके पे। 5-5 सेंटीमीटर, हाँ, प्रति घंटे के हिसाब से। तो क्या लगता है कि जो डेंजर लेवल है सरयू का, वो कब तक अभी इसी तरीके से अगर रहा, सरयू का जलस्तर बढ़ने का जो सिलसिला है, अगर वो कम नहीं होता है तो कब तक ये पार कर जाएगा? आज शाम तक या कल सुबह तक संभावना हो सकती है, ऐसी जताई जा रही है। अगर इस तरह रहा तो बढ़ने का। कितने गांव ऐसे हैं जब डेंजर लेवल में आ जाएगा तो वो प्रभावित हो जाएंगे बाढ़ से? ये तराई से माझा क्षेत्र जो है पूरा, ये पूरा एरिया मतलब प्रभावित होता है इससे। अपर साइड में गोंडा एरिया में माझा क्षेत्र पड़ता है, ये सब एरिया पूरा प्रभावित हो जाएगा। हाँ। क्या नाम है सर आपका? अमन चौधरी। तो अमन चौधरी हैं, अभियंता हैं, जो बता रहे हैं कि प्रति घंटे 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से सरयू का जलस्तर बढ़ रहा है और अगर यही बढ़ने का सिलसिला जारी रहा तो आज शाम तक जो डेंजर लेवल है उसको भी सरयू क्रॉस कर जाएगी। तराई क्षेत्रों में पलायन की स्थितियां बन जाएंगी। नहीं, इसमें हम लोगों ने बाढ़ के पूर्व की तैयारी हम लोगों ने कर ली है और जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक है जिला जनपद स्तर पर, वो हो चुकी है हम लोग की। और सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग और आपदा विभाग सब हम लोगों ने विस्तृत रूप से सर्वेक्षण कर लिया है। और बाढ़ के पूर्व जो तैयारी है उसमें बाढ़ चौकियों का निर्माण है। तो हमारे यहाँ सदर तहसील में 6 और रुदौली में 3 और सोहावल तहसील में 1 है, 10 बाढ़ चौकियों का निर्माण हो चुका है। और जो हमारे यहाँ पिछले साल लगभग 12 गाँव प्रभावित हुए थे, सदर और रुदौली और सोहावल मिलाकर, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने चौकियां स्थापित की है। और अगर यदि बाढ़ अधिक आती है तो जिन गाँव में चौकियां हैं तो उसको अस्थायी चौकियां हम लोग बनाएंगे। जो हमारे पंचायत भवन है, जो हमारे वेलनेस सेंटर है, वहाँ पे हम लोग इसकी व्यवस्था करते हैं। तो काफ़ी व्यापक स्तर पे हमारे पास आधारभूत संरचना मौजूद है और हम लोग पंचायत भवन का, आंगनबाड़ी केंद्र का, ANM सब सेंटर्स का उसका प्रयोग करेंगे। और हमारे जो कार्मिक हैं, जो ग्राउंड लेवल पे हमारे कार्मिक हैं, उसमें लगे हुए हैं। बाढ़ चौकियाँ स्थापित कर दी गई है, उसमें 24/7 की ड्यूटी लगा दी गई है और वहाँ पे हमारे कर्मचारी रहेंगे। और बाढ़ की स्थिति के दौरान अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको तत्काल रूप से उसको अर्ली वार्निंग सिस्टम से भी लोगों को कम्युनिकेट करेंगे और लोगों को इवैक्यूएट करेंगे। वर्तमान में बाढ़ की स्थिति नहीं है और लेकिन सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जो 92.73 मीटर जो हमारा डेंजर लेवल है, अभी 91.95 मीटर पहुँच चुका है। तो उसके दृष्टिगत अलर्ट जारी किया हुआ है और हम लोग लगातार रखे हुए नज़र उस पर। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपदा के दौरान जो राहत सामग्री दी जाती है, और राहत सामग्री के संदर्भ में जितने भी टेंडर्स प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर दी गई है और किसी भी स्थिति में हम लोग उसको तत्काल सप्लाई करने की स्थिति में होंगे। और जो बोट्स की व्यवस्था है वो काफ़ी व्यापक पैमाने पर जनपद अयोध्या में है और लगभग हम लोगों ने सभी बोट्स और गोताखोर को चिन्हित कर रखा है और जैसी स्थिति आएगी तो उसमें हम लोग तत्पर रूप से कार्रवाई करेंगे। और जनपद अयोध्या में बोट की उपलब्धता अधिक है और हम लोग अन्य जनपदों को भी आवश्यकता पड़ने पर हम लोग बोट सप्लाई करते हैं। आशुतोष पाठक, पहल 24 अयोध्या।